वैश्या के दोहे ने बदली कई जिंदगियां। एक राजा था जिसे राज्य करते काफी समय हो गया था। बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने गुरु तथा मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलावा भेजा। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत नृत्य पे वो उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। सुबह होने वाली थी। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँग रहा है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाई, एक पलक के कार्य ने ना कलंक लग जाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग अपने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर तबला बजाने लगा। जब ये बात गुरु ने सुनी तो उन्होंने सारी मोहरें उस मुजरा करने वाली को दे दी। वही दोहा उसने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना नवला का हार उसे दे दिया। उसने फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के लड़के ने अपना मुकुट उतार कर दे दिया। वही दोहा वह बार बार दोहराने लगी। राजा ने कहा, बस कर, तुमने वैश्य होकर एक दोहे से सबको लूट लिया है। जब ये बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में पानी आ गया और वो कहने लगे, राजा, इसको तू वैश्य ना कह, ये अब मेरी गुरु है। इसने मेरी आंखें खोल दी हैं कि सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने आ गया हूँ। भाई, मैं तो चला। राजा की लड़की ने कहा, आप मेरी शादी नहीं कर रहे थे। आज मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था। इसने मुझे सुमति दी है कि कभी तो तेरी शादी होगी। क्यों अपने पिता को कलंकित करती है? राजा के लड़के ने कहा, आप मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैंने आपके सिपाहियों के साथ मिलकर आपका कत्ल करवा देना था। इसने समझाया है कि आखिर राज्य तो तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सर लेते हो? जब ये सारी बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हुआ। क्यों ना मैं अभी राजकुमार का राज तिलक कर दूं? गुरु भी मौजूद है। उसी समय राजा ने अपने बेटे का राज तिलक कर दिया और लड़की से कहा, बेटी, मैं जल्दी ही योग्य वर देखकर तुम्हारा विवाह कर दूंगा। यह सब देखकर मुजरा करने वाली नर्तकी ने कहा कि मेरे एक दोहे से इतने सारे लोग सुधर गए, मैं तो ना सुधरी। आज से मैं अपना धंधा बंद करती हूँ। हे प्रभु, आज से मैं भी तेरा नाम सुमिरन करूँगी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की दो लाइनों से भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। वो कहते हैं ना कि इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। आशा करती हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे।